नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ है भारत की बेटी, जिनके बारे में मैं इतना कह सकती हूँ, आवाज में वो जो परिपक्वता होती है, येट जो बदमाशी होती है, वो जो टिपिकल कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत कम मिलता है, वो साइली के साथ मिल जाता है। साइली, आवाज में इतना थैंक यू। आवाज इतनी थैंक यू मीठी, सो मच। आवाज इतनी मीठी, आवाज इतनी नमकीन, आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग, ये पूरा कैसे बना लेती हो यार? हाउ डू यू मैनेज इट? सबसे पहली बात, मैंने कुछ भी बनाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने जो दिया है अ, वो एक चीज है। बिकॉज आवाज ये ऐसी चीज है जो हम खुद बना नहीं सकते, वो गॉड गिफ्टेड ही होती है। और उसके बाद फिर जो भी हम मतलब जिनसे भी हम सीखते हैं, वो सिर्फ हमारी आवाज तैयार करने में हमारी हमेशा हेल्प करते हैं, हम हमें तैयार करने में हेल्प करते हैं। तो ये सभी जो है, आवाज जो है, ये डेफिनेटली भगवान की दी हुई है। और उस पे जो भी मेहनत की है वो मेरे सभी जो गुरु है उन्होंने की हुई है। हाउ स्वीट। मुझे थोड़ा सा ना अपना वो टाइम बताओ जब आप बहुत छोटे थे, और मैंने इनफैक्ट जितना सुना और समझा, आप बचपन से म्यूजिक में एकदम रम गए थे, ये जिसे बोलते हैं ना कि आप उसी में थे, म्यूजिक में ही गुम थे। मैं बचपन से एक्चुअली मेरे फैमिली में कोई म्यूजिक करने वाला नहीं है। तो फॉर मी म्यूजिक में आना ये बहुत ही दूर की बात थी। मतलब कहीं पे भी कुछ भी ऐसा कनेक्शन नहीं है। पर मुझे बचपन में जैसे कोई भी सीरियल लग रहा है तो उसका टाइटल ट्रैक मैं गुनगुना रही हूँ, ऐसे हमेशा होता था। तो एक्चुअली हुआ ऐसे, मैं आपको बताती हूँ। मेरे स्कूल में एक प्रार्थना गाने के लिए कुछ लड़कियां चाहिए थी। तो एट दैट टाइम तुषार देवल करके एक सर थे, जो अभी एक मराठी शो में उनका बैंड है, तुषार देवल। तो वो मेरे साथ उधर मेरे म्यूजिक टीचर थे स्कूल में। तो उन्होंने हमारा ऑडिशन लिया और फिर उन्होंने सारेगामा पधनिसा ऐसे गाया और उनके पीछे हमें गुनगुनाने के लिए बोला। तो तभी रियलाइज्ड कि कि मेरी आवाज अच्छी है। तो आप सीखो। तो उन्होंने मेरे मॉम डैड को बुलाया, स्कूल में प्रिंसिपल से मीटिंग करवाई कि आप प्लीज इनको सीखने भेजो, इनके पास एक आवाज है। यू नो तो फिर मैं उनकी जो मासी है जिनके पास मैं सीखी हूँ, मेरी गुरु विद्या जाइल, उनके पास फिर मैंने सीखना शुरू किया। तो ऐसे फिर बचपन में बहुत सारे मेरी जो मैम जिनके पास मैं सीखी हूँ, तो फॉर मी मतलब उन्होंने हमेशा मुझे लता जी, आशा जी, इनके ही गाने सुनाए हैं। मतलब बचपन से हम लोग बहुत पुराने पुराने गाने सुनते आए। मतलब अभी भी इसीलिए मुझे बहुत पुराने गाने पता है, क्योंकि मैंने बचपन से वही गाने सुने हैं। फिर हमारी मैम भी हमसे वही गाने का प्रैक्टिस करवाती थी, सिखाती थी। तो धीरे धीरे करके हमारे हमने छोटे छोटे शोज करना शुरू कर दिया। कोई भी फंक्शन है तो हम लोग वहां पे जाते थे। कोई भी गणपति का फंक्शन है तो हम लोग, मेरी हमारी मैम हमें लेके जाती थी। तो फिर ऐसे कर करके थोड़ा सा शुरू हो गया लवली, बचपन से। लवली, लवली। या सो मुझे बताओ, थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताओ। आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, आपकी आवाज सबको समझ में आ गई कितनी खूबसूरत है। पढ़ाई में क्या क्या ये पसंद है आपको? पढ़ाई में आई लव मैथ्स। मैंने मास्टर्स किया है। मैं एमएससी किया है स्टैटिस्टिक्स में। आइडल में आने से पहले आई wasn't श्योर कि मुझे म्यूजिक में करियर, मतलब मेरा था कि मुझे पढ़ाई की है और मुझे प्रॉपर जॉब ही करना है, यही था मेरा। मेरा म्यूजिक पैशन है, हॉबी है, इसीलिए मैं हमेशा म्यूजिक करती थी। पर मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था कि क्या मैं म्यूजिक से पैसे कमाने का सोच सकती हूँ। मतलब इज इट पॉसिबल फॉर मी, मतलब ये हो सकता है। बिकॉज इंडस्ट्री अपना बहुत बड़ा है, बहुत। एंड ऑलमोस्ट अभी सेकंड थर्ड घर में एक तो है जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसको गाना 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 है, या फिर इसमें आना है, एक्टिंग करनी है। तो बहुत बड़ा है ये इंडस्ट्री और बहुत सारे लोग हैं और अपॉर्चुनिटीज इतनी शायद नहीं है। अभी ये तो है कि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है इसीलिए हो रहा है। पर मैंने मेरा पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया है, मैंने मास्टर्स किया है। इवन मेरे मॉम डैड का भी यही था कि जॉब करो, जॉब के साथ फिर तुम छोटे मोटे शोज करते रहो तुम्हारे खुशी के लिए, बट जॉब मस्ट है। बिकॉज उनको ये नहीं पता था कि इससे मेरा अर्निंग्स हो सकता है क्या। मतलब यू नो दे वर नॉट नेचुरल, श्योर। नेचुरल। बिकॉज वो मॉम डैड है तो उनको भी, और मुझे भी था कि मुझे जॉब करना है। बिकॉज मुझे मेरा पढ़ाई भी पसंद है, जितना मुझे गाना पसंद है मुझे पढ़ाई करना भी पसंद था। पहली बार ऐसा कब लगा कि सब कह रहे हैं कि मेरी आवाज अच्छी है, लेकिन सच में शायद मेरी आवाज अच्छी है? एक वो मोमेंट होता है ना आपको कि हाँ यार, आई थिंक इट्स गुड।
नो मुझे खुद को मेरी आवाज सच्ची बहुत पसंद है। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। ये मेरा है कि मुझे मैं खुद बहुत पसंद हूँ। और मुझे हमेशा से लगा है कि मुझे जो आवाज मिली है वो मुझे भगवान ने दी हुई है, तो मुझे वो हमेशा जपना है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत गाना गाना पसंद है पर वो नहीं गा सकते बिकॉज उनके पास वो आवाज नहीं होती, और मुझे जो मिली है वो मेरी खुद की है ही नहीं, वो मुझे दी है भगवान ने। मेरे मॉम डैड ने मतलब वो मुझे दिया है और उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, तो फिर वो डेवलप हुई है जिन गुरुओं के पास मैं सीखी हूँ। तो मुझे तो हमेशा से मैं खुद पसंद हूँ, मतलब मुझे मैं पसंद आती हूँ हमेशा से। I love you for that. Please be like that only. It's nice. ओके, तो Yes. जब इनफैक्ट जब आपके जो वहां पर गुरु थे इंडियन आइडल के भी, मैंने जितनों से भी बात Yes. की वो बोले कि इनकी आवाज में एक कितना आकर्षण है कि आप मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप साइली को सुने और पसंद ना करें। तो थोड़ा सा डर लगा था जब बिगनिंग में पहला कदम रखा था कि बाप रे इतने सारे अननोन लोगों के सामने परफॉर्म करना है, लेंगे नहीं लेंगे, सिलेक्शन होगा? या मतलब मैंने एक्चुअली वीडियो जब भी भेजा था सोनली वेब थ्रू, तो मुझे बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी कि मेरा हो सकता है। बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत, और सबका एक अलग फोर्टे है, एक अलग जॉनर है, और बहुत सीखे हुए मंजे हुए कलाकार हैं। तो मुझे हमेशा से था कि इन सब के बीच में क्या मैं कहीं पे स्टैंड कर पाऊंगी, मतलब ऐसे था। पर मुझे एक पसंद है कि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। मतलब मुझे हमेशा से वो पसंद है, मुझे वो बहुत पसंद आता है। फिर मैंने वो कभी सोचा नहीं कि मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं। मुझे हमेशा से ये था कि ये गाना है तो मुझे ये गाना सामने वाले तक पहुंचाना है। बिकॉज मुझे पसंद है सब गाने गाना, ये मेरा शौक है, ये मेरी हॉबी है, ये मेरा पैशन है। तो जब ही गए थे तभी यस डर तो बहुत था, बिकॉज इतना इतना बड़ा स्टेज, और फिर जजेस, लाइट्स, कैमरा, एंड इतना बड़ा स्टेज जो मतलब जो बचपन से देखा है। इंडियन आइडल किसी ने नहीं देखा, ऐसा कोई नहीं होगा। तो शुरू में यस बहुत ज्यादा डर था कि गा पाएंगे कि नहीं। बिकॉज हमेशा ऐसा होता है कि आप मतलब हमारे फ्रेंड्स बैठे ना तो उनके सामने अच्छे से गा लेते हैं, पर कोई जज करने वाला बैठे ना तो ऐसा होता है एकदम से कांपने लगता है। तो वैसे वैसे भी शुरू में यस हुआ था। पर टचवुड मैं आपको बोलती हूँ, जो आइडल में हमारे मेंटोर्स थे वैसे मेंटर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब मतलब आई रियली फील, मतलब वो मेरे एक बोलते हैं ना फादर फिगर जैसे ही बन गए अभी। मतलब अभी आइडल खत्म हुआ है तो मुझे उनकी भी उतनी याद आती है जितना मुझे हम मेरे जो को कंटेस्टेंट्स हैं उनकी याद आती है। बिकॉज उनके साथ नॉट ओनली म्यूजिक, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोगों ने गाना किया, बट मैं तो बोलूंगी हर एक ना जो भी आइडल में कंटेस्टेंट था, हर एक आदमी एज अ आदमी भी मतलब एक बेटर वर्जन बन के बाहर निकला है बिकॉज ऑफ आर गुरुज। मतलब वो इतने अच्छे थे, इतना अच्छे से उन्होंने सिर्फ हमें म्यूजिक में नहीं, जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस था वो भी उनके वजह से बढ़ा। अभी जब आप सीएम साहब से मिली तब कैसे मतलब कहाँ जाना ओ हुआ, माय, कैसे उनसे मिलना हुआ, पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि देश वाओ, के प्रदेश के सीएम से मिलना बहुत बड़ी बात यस होती है साइली, इट्स यस यस ऑनर। यस। एक्चुअली जो हमारे एमएलए है वो हमें कल ही मैं जाके आई, उनका वारकेश्वर में जो वर्षा बंगलो है जहाँ पे वो रहते हैं अभी, जी। वो और रश्मि मैम उनकी वाइफ, वो दोनों भी वहां पे थे। हम लोग गए थे, मेरे मॉम डैड और आशीष भी था साथ में। उन्होंने ओ माय, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब वो इतना इतने बड़े हैं, हमारे सीएम है वो, तो इट वॉज अ वेरी बिग डील फॉर मी। पर हम लोग जब गए उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की, हमारे साथ बैठे, और उन्होंने शो प्रॉपर फॉलो किया है रश्मि मैम ने। अच्छा। उनको पता है मैंने ऑडिशन में क्या गाया था, लाइक ऑडिशन, शी रिमेम्बर्स कि मैंने नवंबर में क्या गाना गाया था। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड कि ये सच्ची हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे ये भी बोला कि प्रोग्राम्स रखेंगे उनके घर पे भी, सभी को बुलाएंगे, सभी आइडल्स को उनके साथ सभी प्रोग्राम्स करेंगे। तो हम लोग गए, उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की, ये भी बोला कि कभी भी कुछ भी हो आप हमें वी आर देयर फॉर यू। और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे साड़ी भी गिफ्ट की रश्मि मैम ने। अरे वाह। या और या हम हमें स्नैक्स दिए, मेरे मॉम डैड भी थे, तो हम सब लोगों ने खाना मतलब खाया। और ऑलमोस्ट हम लोग 1 घंटा साथ में थे
सभी लोग। फिर उन्होंने हमारे गाने सुने, हमने उनको गाने सुनाए, कौन और सा उन्होंने सुनाया ये भी बोला आपने? कि जो मैंने सुना, एक मराठी गाना था वो सुनाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो मतलब जो ऑडिशन में गाया था सजना है मुझे, वो गा के दिखा। तो मैंने वो गाना गाया। तो उनको वो याद होना, और सभी जो गेस्ट्स आए वो भी उनको पता था कि रेखा मैम आई है, धर्मपाल जी आए हैं। तो उन्होंने प्रॉपर शो फॉलो किया है। उसके बाद यू वोंट बिलीव कि उन्होंने उनका नंबर भी शेयर किया मेरे साथ। शी इज सो बिग एंड शी गेव मी हर पर्सनल नंबर कि कभी भी यू नो और हम लोग कोऑर्डिनेट करके विल अरेंज सम फंक्शन एंड ऐसे सब। हाउ तो इतने इतने बड़े लोग हमसे इतना प्यार कर रहे हैं, ये बहुत है, मतलब वेरी बिग, बहुत बड़ा है ये हम मेरे लिए तो। अचीवमेंट। वेरी गुड भाई, अपने आप की ना पीठ थपथपा लो मेरी तरफ से, अब मैं वहां नहीं हूं ना, इसलिए आप अपनी थपथपा लो। आप बताओ, आपको यस। आशीष के साथ गाने में क्या वो मजा आता है विच मेक्स योर जोड़ी अ वेरी गुड ब्यूटीफुल सिंगिंग जोड़ी? आशीष के साथ ना, सबसे पहली बात, आशीष मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था वहां पे। मतलब अम, मैं आपको हमेशा यही बोलूंगी कि मुझ में एक कॉन्फिडेंस आया, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन आशीष है। बिकॉज आई रिमेम्बर धर्म पाजी आए थे, तब मेरा फर्स्ट ड्यूएट हुआ था आशीष के साथ। धर्म पाजी और आशा पारेख मैम। तो शुरू से ऐसे था कि मैं उतना अच्छे से नहीं कर पा रही थी, मैं थोड़ी सी डरी हुई रहती थी शुरू शुरू में। हाँ, बट सुना है आशीष मैंने। शुरू से ही एकदम, हाँ, आशीष शुरू से ही एकदम छक्के मार रहा था हर परफॉर्मेंस में। तो जब भी हमारा पेयरिंग हुआ और हम दोनों महाराष्ट्रियंस तो मराठी, और इतना अच्छा दोस्त बन गए थे। तो यूजुअली ऐसे होता है ना कि कभी कभी हमारा जो ड्यूएट पार्टनर होता है, अगर आप उसकी आंखों में देखो तो अनकंफर्टेबल सा थोड़ा सा हो जाता है कि वो वाइब मैच नहीं होती। पर हम दोनों का ऐसे होता है कि अगर मैं उसकी आंख में देख रही हूँ तो वो मुझसे कभी आंखें नहीं चुराएगा, ये मुझे पता है। या फिर हम लोगों में ऐसा एक बॉन्ड या फिर ऐसी दोस्ती बन गई है ना, सो वी नो ईच अदर इतना। और मैंने इवन विथ निहाल, मतलब वो इतना ज्यादा बन गया ना, तो सबके साथ एक कंफर्ट आ गया कि स्टेज पे अगर जब भी जाएंगे तो वो एक्साइटमेंट ही है। और मुझे पता है कि अगर वो मेरे साथ गाएगा ना तो हमारा गाना अपलिफ्ट ही होगा, मतलब वो और खिलेगा ही। ये दोनों को भी एक दूसरे के बारे में पता है, और हम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। तो इसीलिए बहुत मजा भी आता है गाने में एक दूसरे के साथ। और हम लोग हमेशा एक दूसरे का अच्छा पॉइंट्स, बुरा पॉइंट्स, इवन मेरा मैं बताती हूँ कि आशीष जब तक था शो में, ये हमेशा होता था कि मेरा जब भी परफॉर्मेंस है, मैं निहाल, आशीष, इन दोनों को सुनाती थी ही मेरा गाना, और फिर वो दोनों मुझे बताते थे कि हाँ, ये थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, सो यू कैन डू दिस बेटर, ये थोड़ा सा अच्छा से हरकत आ सकता है। इवन वो लोग भी अपना गाना मुझे सुनाते थे। हमारा जब भी टेक्निकल होता था शूट के एक दिन पहले, तो हम तीनों चार जन हम लोग साथ में बैठते थे एक रूम पे, एक दूसरे के गाने सुनते थे, और फिर बताते थे कि ये बेटर हो सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़े इमोशंस आप थोड़ा और कर सकते हो, या फिर जो भी है। तो इसीलिए वो ऐसा बॉन्ड बन गया कि वो स्टेज पे भी लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हम जोड़ी को हाँ, ऐसे। वैसे साइली सब एक दो लोगों ने मुझे बताया, आप खुद बोल रहे हो कि थोड़ा सा डरे हुए लगते थे, बट फ्रैंकली स्पीकिंग या आपके गाने में बिल्कुल नहीं लगता था। मतलब कोई नहीं कह सकता है कि आप में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रहती थी कि वह कैसे, आप अच्छे ही लगते थे। अब नहीं, मैं दमन, एक्चुअली दमन में शूट जब भी शुरू, इवन फ्रॉम द एपिसोड ऑफ इंडिया की फरमाइश, फर्स्ट जो एपिसोड हाँ, हुआ था इंडिया की हाँ, फरमाइश, तब से नहीं है, मतलब तब से मैं खुद के परफॉर्मेंसेस एंजॉय करने लगी। बट बिफोर दैट, यस मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर यस एक था मन में आई कि डोंट ट्रस्ट यू। यू आर गुड।